जय माता दी बच्चों, ठीक है। तो हम किस पे बात कर रहे थे? जिरंड और इन्फिनिटिव पर ना। तो अभी एक चीज क्लियर कर लीजिएगा ऑन कि हम आप अभी फेशियल वैल्यू देख रहे हैं, राइट? कि मतलब आप एक तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जिरंड से, इन्फिनिटिव से, पार्टिसिपल से एक तरीके की दोस्ती कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं। उनके बारे में डिटेल में नहीं जान रहे हैं हम, उस पर बाद में भी बात होगी अच्छे से, राइट? अभी बस हम थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को नहीं जानते तो प्राइमा फेसी क्या करते हैं? ठीक आ रहा है? क्लैरिटी ठीक है? ठीक है। तो प्राइमा फेसी हम क्या करते हैं? जान पहचान बढ़ाते हैं। कि डाकघर में घुस जाते हो? नहीं, अंदर नहीं घुसते ना। पहले जान पहचान बढ़ा लेते हैं, जब उनके बारे में काफी जानने लगते हैं, वो हमारे बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बातचीत होती है। तो अभी हम बस क्या कर रहे हैं? जान पहचान बढ़ा रहे हैं, दोस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जिरंड से, इन्फिनिटिव से और पार्टिसिपल से। ये दिखते कैसे हैं, किस किस तरीके से क्या क्या बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ, लेकिन जितने एग्जाम्पल्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। ये तो वो किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, नहीं तो वो किसी अच्छी बुक का एक अच्छा रेफरेंस के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगर जिरंड पे आप थोड़ा सा और अगर डिटेल में बात करना चाहेंगे, ठीक है, इस पर वैसे बेसिकली आज हम बात करने हमको किस पर बात करनी थी? पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ लगता है कि आपको एक जिरंड के बारे में आइडिया आप समझ लीजिए खूब अच्छे से, ठीक है। जिरंड और इन्फिनिटिव ना क्या होते हैं? एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हाँ, वर्बल नाउन, ठीक है ना। अब ये जो वर्बल नाउन है, मतलब इसमें दो के एट्रीब्यूट्स हैं, वर्ब के एंड नाउन के। है तो बेसिकली वर्ब, लेकिन फंक्शन किसका करते हैं? नाउन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब नहीं है, ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। अब ये जो नाउन है ये क्या काम करेगा? सब्जेक्ट करे, ऑब्जेक्ट होगा ना, और मेनली यही दो तीन यूज है इसके ना, सब्जेक्ट के, राइट। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने कल, ये सेंटेंस हमने लिखा था, लेकिन कुछ हमको लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो एक्सप्लेन तो हुआ था, लेकिन वीडियो जब मैंने अपलोड करा लेक्चर को तो देखा कि वो पोर्शन थोड़ा सा आई थिंक कट गया, एक्सप्लेन नहीं हुआ, राइट। तो अब फिर उतना टाइम था भी नहीं, राइट, इसलिए वो चीजें आपको प्रोवाइड करा दी गई। वो उसी से सेंटेंस को जो वहां पे आप नहीं देख पाए होंगे, आप इन्फिनिटिव लिखा गया होगा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्दर, ठीक है, ताकि वहां से चीजें कनेक्ट कर लें आप, राइट। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये था सेंटेंस। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये टू मीट जो है, अब आप जानते हैं अच्छे से कि फंक्शन किसका करेगा? नाउन का। इन्फिनिटिव है ना, V1 प्लस आईएनजी से बनेगा ये जिरंड, और इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 से। हालांकि एक्सक्यूज मी, हेलो, चल रहा है ना, ठीक। एक कॉल थी एक्चुअली, जरूरी था इसलिए मैंने लिया। आपको, आप तो देख ही रहे हैं मान लीजिए अगर ऑनलाइन जो बच्चा देख रहा है कंफ्यूज है, कहाँ गायब हो जाते हैं भूत की तरह, तो कॉल थी इसलिए। आई वॉन्ट टू मीट यू, अब आप समझे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन।
अब ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद किसका प्लेस होता है? ऑब्जेक्ट का। यानी कि यहां पर फंक्शन किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। कंफर्म? यू क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट है? हाँ, इस टू मीट का ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना, मतलब ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप थोड़ा सा समझिएगा। ये ठीक ऐसे जिरन के साथ भी होगा, उसका खुद का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिरन और इंफिनिटिव का। ठीक है, सॉरी। जैसे सी, बेटा क्लैरिटी ठीक है? नहीं तो बाद में आप लोग शिकायत करते हैं। सी एंजॉयड प्लेइंग, क्या बेटा? क्रिकेट। सब्जेक्ट वर्ब किसके प्लेस पर आया है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब ऑब्जेक्ट है तो ये तो नाउन हो गया, तो प्रोनाउन। सीधी सी बात है, जिरंड प्रोनाउन हो नहीं सकता। वर्बल नाउन होता तो फंक्शन किसका कर रहा है? नाउन का। ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस जिरंड का। आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग है ना? अब कहानी समझिएगा। कहानी है क्या? एक्चुअली बात ये है बेटा कि जो नाउन है, नाउन एक बार वो विदेश जाने लगा। कहाँ जाने लगा? विदेश। तो उसने कहा, अब उसी के गांव में उसका एक दोस्त कह सकते हैं, या ऐसे ही कोई इंसान मान लो, उसी के गांव में एक जिरंड नाम का व्यक्ति था। ठीक है, जिरंड इन्फिनिटिव जो भी आप कह लें, किसी एक काम दोनों ही करेंगे। एक नाम मान लो उस व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? जिरंड था। तो नाउन ने कहा, यार तुम मेरे दोस्त हो, या उसको पैसे दिए होंगे कि भाई मैं कुछ महीनों के लिए फॉरेन जा रहा हूं, तुम यार मेरे पिताजी का क्या रखना, ख्याल रखना। तो बोला ठीक है। चला गया, नाउन चला गया विदेश। तो कुछ दिन बाद फोन किया, और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। नाउन ने पूछा कहाँ हो? तो जिरंड ने कहा कि मैं अपने बाप की सेवा कर रहा हूं। तो नाउन भड़क गया, बोला भाई मैं तेरे को पैसा किस लिए देता हूं? मैं तुम्हें पैसा इसलिए देता हूं ताकि मेरे बाप की, माँ बाप की सेवा करो ना, यही तो डील हुई थी। बोला यार दिमाग मत खराब करो, तुम्हारे चक्कर में मैं क्या करूं, अपना काम छोड़ दूं? तुम्हारे चक्कर में अपना काम छोड़ दूं मैं? तो भैया तुम्हारे भी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं जितना पैसा दे रहे हो ना, लेकिन अपना काम मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने माँ बाप की सेवा में करूंगा। और दोबारा साले फोन करना मत। मतलब गांव का व्यक्ति है, हालांकि, तो मर्यादित भाषा में उसने कहा, ऐसा नहीं कि ये कोई अमर्यादित बात हो गई। उसने कहा अब देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम बार बार फोन करते हो, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा भी काम करूंगा और अपना भी काम करूंगा। अब रखो फोन, रख फोन। रख देता है। गुस्सा लग गई ना, उसको दोस्त था। बात समझ में आई नहीं आई? वो उसके जिरंड जो है, नाउन के बाप के चक्कर में, क्योंकि जिरंड इन्फिनिटिव क्या होते हैं बेटा? नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? नाउन ना, यानी कि नाउन के इक्वल ना। इक्वल माने समान। समझ रहे हो नहीं? काम वही करेंगे, लेकिन काम वही करेंगे, वो है नहीं। जैसे उस माँ बाप का एक्चुअल बच्चा कौन था? नाउन था। काम वो कर रहा है बेटे वाला, लेकिन बेटा नहीं है। समझिएगा, नाउन का कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कुछ तो अंदर होगा ना, बेटा होने और बेटे जैसे होने में। बेटे, तुम मेरे बेटे हो, अलग बात है।
तुम मेरे बेटे के समान हो, बहुत अंतर है दोनों में, समझ गए नहीं? तुम मेरे बेटे के समान हो, जब वो निपट जाएंगे, जमीन जाता है तुम्हें नहीं मिलेगी, वो उसी की मिलेगी जिसके लिए होता है कि तुम मेरे बेटे हो। तो अंतर समझ में आ रहा है ना? ठीक यही अंतर जिरंड और नाउन में होता है बच्चों। नाउन का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिरंड नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के समान है, नाउन नहीं है। काम नाउन वाला करेगा, लेकिन अपना भी करेगा, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। तो वर्ब का धर्म क्या है कि अगर उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बना लेगा, वो अपना धर्म भूलता नहीं है। तो इसीलिए बेटा जिरंड और इन्फिनिटिव का मतलब जो वर्बल नाउन है उनका खुद का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। कई बार बोलो, रिलेट कर पा रहे हो ना? मजा आया कि नहीं? समझ में आ रहा? तो ये कहानी है, ये समझ में आया बेटा? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा आज पास्ट पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट? यहां से कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बताओ क्या? अच्छा, वो क्या आपको जानना था, आपने कहा था कि इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, राइट? ठीक, कुछ चीजें बताई गई थी, तो बोलिए वो पूरा का पूरा मैटर एक बार मैं लिख दूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑफलाइन में लिखवाया गया था ना? ठीक, बोलिए जी। एक काम करो बेटा, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो। देखो, कॉन्सेप्ट था व्हेन एन इन्फिनिटिव, व्हेन एन इन्फिनिटिव functions as a subject complement, function as a subject subject complement it typically explains the purpose, goal or identity of the subject। ठीक है बेटा? अब दूसरी चीज देखिएगा कि जो लिंकिंग वर्ब होगी हमारे पास, जब ये इन्फिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा बेटा, वो बेसिकली टू बी होगी। क्या होगी? टू बी। टू बी यानी कि इज एम आर हो सकती है, वाज वर हो सकती है, राइट? ये है इसका मतलब। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड बेटा कुछ सेंटेंसेस हम आप देखते हैं आप, राइट? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे सेंटेंस आपको था हर ड्रीम, हर ड्रीम इज टू ट्रेवल, बोलो बेटा, द वर्ल्ड। दूसरा, एक तो बोलोगे तो सब बोलोगे, नहीं तो सब शांत रहोगे। देयर गोल इज टू विन, ठीक है, ये बढ़िया था। दो लोग बोलो, फिर तीसरा तो कोई और बोल देगा। चैंपियन शिप, द प्लान वॉज टू लीव अर्ली। लो बेटा,
ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा कि व्हेन एन इन्फिनिटिव फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब एक इन्फिनिटिव जो है क्या बनता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इट टाइपिकली मतलब होता है बेटा आमतौर पर, एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है, बताता है क्या, पर्पस बताएगा, गोल बताएगा, पर्पस यानी कि उद्देश्य, गोल यानी कि लक्ष्य, ठीक है, और आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताएगा, उसकी पहचान बताएगा, ठीक है ना, कंफर्म है। अब ध्यान समझना, हर ड्रीम क्या है, सब्जेक्ट है, इतना तो कंफर्म है। इज क्या है, वर्ब है, इज क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं ये जो ये फ्रेज है टू ट्रेवल द वर्ल्ड, समझिएगा, हम यहां पर बात करें कि इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव या फिर उससे रिलेटेड जो नाउन फैमिली जो फ्रेज बनेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे काम करता है, यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जब इन्फिनिटिव किसका काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको बताया गया कि बेसिकली वर्ब्स कैसे यूज होगी, टू बी, देखिए इज आ गया, इज आ गया, वाज आ गया, इज एम आर वाज वर ही आएगा, कंफर्म है। मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि 99% या 98%, 2% कुछ और वर्ब्स होंगी तो, नहीं तो मैक्सिमम यही आता है, राइट। अब देखो, आप पहले इतना छोड़ दो, टू ट्रेवल द वर्ल्ड छोड़ दो, सिर्फ इतना पढ़ो, हर ड्रीम, जैसे कि हमने इधर सेंटेंस लिख लेते हैं बेटा और अच्छे समझने के लिए, जैसे सेंटेंस है आई एम आ डॉक्टर, अब ये कॉम्प्लीमेंट है, आप जानते हो, राइट, ये वर्ब है और ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट, किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट की। कॉम्प्लीमेंट इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस की क्या करता है, मीनिंग को कंप्लीट करता है, क्लियर। बेसिकली it has two parts or two kinds, subject complement and object complement. Subject complement completes the meaning of the subject and object complement completes the meaning of the object. यानी कि अगर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब्जेक्ट जो मतलब जो कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। तो जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कंफर्म। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या था ना, जैसे आप चेक कर लो, आप सिर्फ इतना बोलो आई एम, मैं हूं, मीनिंग कंप्लीट है क्या, नहीं ना। सामने लोग पूछेगा भाई क्या हो, चोर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, क्या हो क्या, आप समझ रहे हो ना, पूछेगा। तो जब आप ये कहते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मीनिंग कंप्लीट होगा कि नहीं। तो बेसिकली ये जो अ डॉक्टर था, अगर आप देखें तो ये पूरी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट किया, पूरे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट किया, इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब बेसिकली किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, डॉक्टर कौन है, आई, तो आई ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही कौन है, आई है, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कंफर्म। अब यहां देखते हैं, हर ड्रीम इज, उसका सपना है, सवाल आया ना, सवाल आया नहीं, अरे भाई क्या है उसका सपना, तो आप कहेंगे टू ट्रेवल द वर्ल्ड, संसार घूमना, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो टू ट्रेवल द वर्ल्ड ने मीनिंग किसकी कंप्लीट करी बेटा, सब्जेक्ट की, हर ड्रीम की ना, उसके सपने की, उसका सपना है, क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ, नहीं। लेकिन जब आपने ये कहा टू ट्रेवल द वर्ल्ड, कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्लियर। अब बेसिकली किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, हर ड्रीम का, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा, कंफर्म। अब देखो क्या लिखा गया, दियर गोल,
सब्जेक्ट, ये वर्ब। आपके लिए आसान कर दे रहा हूं। देयर गोल इज, उनका लक्ष्य है, टू विन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप को जीतना ही उनका लक्ष्य है। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? द प्लान, सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हो गई। ये देखो क्या आते हैं, द प्लान वॉज, प्लान था, प्लान था, अरे क्या था, टू लीव अर्ली, जल्दी निकलने का प्लान था गुरु, है कि नहीं? कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? एनी डाउट्स? अब हम आते हैं बेटा अपने मूल टॉपिक पर, जहां से हमने चीजें ब्रेक करी थी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देख लिया है। आज हमको देखना है क्या? पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। टाइम क्या हुआ बेटा जी? मजाक कर रहे हो? सही करेगा। हाँ, टाइम तो हो गया है। बहुत नहीं है, बात पूरी हो जाएगी और बहुत अच्छे से होगी, परेशान मत होइए, ठीक है? पूरा होमवर्क किया हुआ है भाई मैंने, डोंट वरी। पास्ट पार्टिसिप, ठीक है? अब पास्ट पार्टिसिपल बेटा, अब जितने भी पार्टिसिपल होते हैं आप अच्छे से जानते हैं बेटा, ये फंक्शन किसका करते हैं? एडजेक्टिव का। लेकिन फिर वही बात है, वर्बल एडजेक्टिव हैं, वही कहानी याद रखिएगा। फोन मत करना, तुम्हारा काम कर रहा हूं ना, अपना छोड़ दूं मैं क्या? अपना भी करूंगा और तुम्हारा भी फोन मत करना, समझ गए नहीं? हाँ, तो जाने रहिएगा, है बेसिकली वर्ब, लेकिन फंक्शन किसका करते हैं? एडजेक्टिव का। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है बेटा, ये किससे बनती है? V3 से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है? अब जैसे पहला सेंटेंस है, आई शॉ हिज पेंटेड I saw his painted skin, right? Next, spoken words cannot be revoked. Spoken words cannot be revoked. I bought a broken chair, etc. Clear? I bought a broken chair. ठीक, अब एक चीज समझ लेना, हिंदी में अगर सेंस जानना चाहेंगे कि हिंदी में सेंस निकलेगा क्या, तो आप अच्छे जानते हो बेटा, हुआ हुई करके निकलेगा। क्या निकलेगा? हुआ हुई। समझ गए कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो कह रहे कि आयशा, मैंने देखा, क्या देखा? हिज पेंटेड स्किन, हिज पेंटेड स्किन। पेंटेड क्या है? V3 है, लेकिन फंक्शन किसका कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि मॉडिफाई किसको कर रही है? स्किन को। और स्किन क्या है? नाउन कैसी थी? पेंटेड थी ना, पेंट की हुई स्किन। मैंने उसकी पेंट की हुई क्या देखी? स्किन देखी, राइट? समझ में आ रहा है नहीं? जब कोई भी वर्ब, बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करने?
एडजेक्टिव का, तो वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। देखिए एडजेक्टिव करता क्या है बेटा, जो भी शब्द, एकदम अच्छे से समझ लो, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे ना, मॉडिफाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा सा कम रिलेट कर पाते हैं। तो मॉडिफाई, क्वालिफाई, डिस्क्राइब, सबका बस एक मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन देंगे उनके बारे में, कुछ जानकारी देंगे, कुछ कहेंगे कि ते काना है, नाटा है, अमन पागल है, आयुष लंबा है, हाँ, निधि मोटी है, ठीक है, वह गोरा है, वह करिया है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? कुछ जानकारी। तो जानकारी किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड कुछ बोलेगा, एक ही को अधिकार है, किसको? एडजेक्टिव को। दूसरा कोई कुछ नहीं कहेगा। समझ में आई बात? तो नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी अगर जानकारी दिया, कुछ कहा उसके बारे में, तो समझ लेना वही क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। तो इसके के बारे में कौन जानकारी दे रहा है? पेंटेड। यहां देखिए स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्द कैन नॉट बी रिवोक्ड। समझ गया ना? तो वर्ड्स क्या है बेटा? और वर्ड्स की खासियत क्या है? स्पोकन है, वो बोल दिए गए, राइट? तो स्पोकन ने मॉडिफाई किसको कर दिया? वर्ड्स को। वर्ड्स क्या है? नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और ये देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म है, लेकिन फंक्शन किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। तो अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी तो दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? चेहरा देख रहे हैं ना इनका? चेहरा ऐसे ही होता है। आई क्या बेटा? सब्जेक्ट। वर्ड क्या है? वर्ब। ये है डिटरमाइनर या आर्टिकल, जो भी आप कहें, राइट? चेयर क्या है? चेयर के लिए ब्रोकन आया है, समझना मेरी बात को। और ये किसके लिए आए हैं? चेयर के लिए। समझना, ये ब्रोकन और के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? क्योंकि ध्यान देना, ये तो इसके तो नाउन के पास आएगा डिटरमाइनर। अगर बीच में हमको कुछ लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? डिटरमाइनर, और बाद में क्या लिखा जाएगा? नाउन। बीच में जितना कुछ भरना हो भर दो। समझ गया ना? हाँ। तो बीच में चाहे जितना कुछ भरा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके पास दोगला नहीं है भाई, एकदम। हाँ, संग जेंगे सांग मरेंगे वाली कहानी है, कोई धोखेबाजी नहीं। तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हारे लिए आएंगे, बीच में चाहे जो आ जाए। समझ में आई बात? तो क्या कहा? अ ब्रोकन चेयर। चेयर क्या बेटा? नाउन। तो आई बॉट, मैंने खरीदी, क्या खरीदी? अ ब्रोकन चेयर। एक टूटी हुई, हुई आ रहा है ना, टूटी हुई क्या खरीदी? कुर्सी खरीदी। तो चेयर के बारे में जानकारी कौन दे रहा है भाई? आई बॉट अ नाइस चेयर, आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेयर। मेरी बात समझिएगा? तो ठीक वैसे ही आई बॉट अ ब्रोकन चेयर। जैसे नाइस वर्ड चेयर के बारे में जानकारी दे सकता है, वैसे ही ब्रोकन वर्ड किसके बारे में जानकारी दे रहा है? चेयर के बारे में। और अगर नाउ, चेयर क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में जानकारी कौन देगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। वर्ब की देख रहे हो ना जादू? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बनती है, ये रहा। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा एडजेक्टिव बने तो क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल। दैट्स इट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आगे चले? बहुत सही।
अब आगे देखेंगे बेटा हम क्या, हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनेगा, हैविंग प्लस पास्ट, कहने तरीका बदल लो ना, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग प्लस V3 के फॉर्मेशन से क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा बेटा, राइट, ठीक है ना। अब कर, करके, के बाद, के पश्चात, ये सारे सेंस देगा ये, क्या करके, कर, करके, के बाद, के पश्चात, ऐसा हिंदी में सेंस देता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, हैविंग cleaned the house, Sarla bought a large, क्या बेटा, पिज्जा। नेक्स्ट, हैविंग learned the truth, she left the company। she left the company। अब बेटा इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, पता क्या, अभी बताते हैं, देखो, the cops having arrived the mob dispersed, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बेटा तितर बितर हो जाना, हाँ, तितर बितर हो जाना, छटक जाना, भाग जाना, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान समझो बेटा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ है, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ये जो ऊपर के दो सेंटेंस लिखे गए बेटा, ये स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, लेकिन अब जब बुक्स में आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम ये मिलेगा, अंतर कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं है, चाहे कर दो कि हैविंग अराइव्ड द कॉप्स, या फिर आप बोल दो द कॉप्स हैविंग अराइव्ड। मैं बस ये बता रहा हूँ, स्पोकन में ज्यादा ये यूज होता है, और ग्रामेटिकल में अगर आप बुक्स में वगैरह में आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिलेगी, तो परेशान मत हो जाइएगा, दोनों जानते रहे, इसलिए दोनों तरीके से सेंटेंस लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है बेटा, हैविंग क्लीन द हाउस। अच्छा, रीजन क्या था, कब यूज करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जब एक टॉपिक होता है सिंथेसिस, राइट, तो सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, दो या दो से ज्यादा वाक्यों को, टू और मोर सेंटेंसेस कंबाइंड, उनको जोड़ देते हैं और हम एक सेंटेंस बना देते हैं, राइट, मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और क्या बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे, एक सिंपल सेंटेंस, राइट। तो होगा क्या, अब वो यूजिंग पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, बहुत सारे तरीके होते हैं उनको करने के। तो बेसिकली जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें और डिफरेंशिएशन को देखें, तो होता यह है बेटा कि पहली चीज तो एक चीज कंफर्म हो जाना कि सब्जेक्ट सेम होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, किसी किसी केस में आप देखेंगे, जैसे यहां पे क्या, द कॉप्स हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद द मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो गई। हैविंग लर्न्ड द ट्रूथ, शी लेफ्ट द कंपनी, सच्चाई किसने जानी, इसी ने, कंपनी किसने छोड़ी, इसी ने। हैविंग क्लीन द हाउस, सरला बॉट अ लार्ज पिक्चर,
पिज्जा, नॉट पिज्जा, पिज्जा। तो घर साफ किसने करा? सरला ने। पिज्जा किसने खरीदा? सरला ने। आप समझ पा रहे हैं? तो मैक्सिमम ये पाओगे कि सब्जेक्ट जो है दोनों सेंटेंसेस में सेम होंगे, एक होंगे, लेकिन एक्शन दो होंगे। एक्शन कितने होंगे? दो। अब ड्यूरेशन बिटवीन टू एक्शंस समझना, यहां से ड्यूरेशन बिटवीन टू एक्शंस, राइट। अगर दो एक्शन से बीच में हमको ड्यूरेशन देखनी है तो समझना, अगर टाइम गैप है, समझना, दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप है, ठीक है, तो यहां आ जाता है बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आ जाएगा? हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन दो एक्शंस के बीच में जो टाइम गैप है वो लेस है। क्या है? मतलब बहुत कम है, ना के बराबर। तो यहां क्या आएगा बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कहने मतलब दो एक्शन होंगे, दोनों एक्शन होने में मतलब एक एक्शन हुआ, फिर कुछ टाइम गया होगा, फिर दूसरा एक्शन हुआ होगा, ये किसकी सिचुएशन होगी? परफेक्ट पार्टिसिपल की। एक एक्शन हुआ, तुरंत उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, ये किसकी सिचुएशन होगी? फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही शॉ द लायन, ही क्राइड आउट। पहला सेंटेंस है ही शॉ द लायन, और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही क्राइड आउट। उसने शेर को देखा, उसने शेर को देखा और चिल्लाई। तो ये बताओ, कोई शेर को देखेगा तो तुरंत चिल्लाएगा या बाद में सोचेगा कि ठीक है, खाने दौड़ेगा तब चिल्लाऊंगी, नहीं चिल्लाऊंगी? बहुत सीधी सी बात है। ऐसा होगा क्या? नहीं साहब, कोई देखेगा तो तुरंत चिल्लाएगा। एक एक्शन हुआ क्या? एक तो उसने देखा, पहला एक्शन। दूसरा एक्शन क्या है? चिल्लाना। दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप लेस है, ना के बराबर है, तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव का काम करेगा, तो हम कर देंगे सीइंग द लायन ही क्राइड आउट, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही फिनिश्ड द वर्क, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू ऑफिस। पहला सेंटेंस है ही फिनिश्ड द वर्क, दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू ऑफिस। तो उसने पहले अपना काम खत्म करा, तो क्या टाई लगा कर काम खत्म करा क्या, और तुरंत गाड़ी में बैठा बस? ऐसा नहीं है ना। कोई काम खत्म करने के बाद जाहिर सी बात है बेटा, ऑफिस जब जाएगा तो कुछ टाइम गैप जरूर होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ जो मूर्ख टाइप, प्रचंड लल्लू टाइप के होते हैं तो दिमाग लगाते हैं, सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। भाई तुम मत करो यार, तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात लोगों की हो रही है, और तुम शायद उस श्रेणी से ऊंचे उठ चुके हो। समझ रहे हो ना? हम एक आम जनता की, जन सामान्य की बात कर रहे हैं, और हर इंसान से लगभग यही होता है। और इंसानों के जीवन से अगर हटके किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मतलब वो उस श्रेणी से उठ चुका है। समझ रहे हैं ना? उनकी बात हो नहीं रही है, तो इस टाइप का कोई नहीं है। हाँ, तो अक्सर होता क्या है बेटा, काम हम खत्म करेंगे फिर कहाँ जाएंगे? ऑफिस। तो टाइम गैप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, यानी क्या होगा बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम क्या करेंगे? हैविंग फिनिश द वर्क ही वेंट टू ऑफिस। काम खत्म करके, करके या के बाद या के पश्चात, यही आएगा ना। काम खत्म करके वो ऑफिस गया, या काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस गया। दैट्स इट। समझ में आ गया? अभी आप पकड़ लेंगे तुरंत। क्या लिखा गया? हैविंग क्लीन द हाउस। ये डायरेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा गया है बेटा, राइट। क्या लिखा गया? हैविंग क्लीन द हाउस। तो पार्टिसिपल का यूज करते क्यों है बेटा? ज्यादा से ज्यादा बातों को, ज्यादा से ज्यादा, जैसे एक बात कही गई है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में हम उसी बात को कहाँ कहेंगे?
कम से कम शब्दों में, बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो हैविंग क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के बाद या घर को साफ करके, सरला बॉट अ लार्ज पिज्जा, उसने क्या खरीदा? एक बड़ा सा पिज्जा खरीदा। हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस क्या है? V3 है, पास्ट मारेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। एकदम बौखला गए हो क्या? अच्छा, इसको क्या बात है, ये देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड ना, तुरंत दिमाग लगा दी सर इसको बोले, अच्छी बात है। तो समझ गए बेटा ना? ओके। हैविंग लर्न द ट्रूथ सी लेफ्ट द कंपनी, सच्चाई जानने के बाद, ये सच्चाई जानकर ऑफिस, वो ऑफिस छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी। द कॉप्स हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद, या हैविंग अराइव्ड द कॉप्स, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, द कॉप्स हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद, द मॉब क्या हो गई? डिस्पर्स, चित्र बितर हो गई। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो ये बताइए बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का चेहरा कैसे होता है, यूज सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सब कुछ क्लियर है? कोई इशू नहीं है ना? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू in the next class. Okay, till that, thank you so much, have a great day. Jai Mata Di.